बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राज शाहिद बीएस मैथ में बैचलर क्लासेस की मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें आज हम एक मॉडल आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का दिया होगा और आपसे कहेगा कि फाइंड स्टार्टिंग सॉल्यूशन बाय वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने आपसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से स्टार्टिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका डिस्कस किया, लीस्ट कास्ट मेथड से डिस्कस किया। आज हम आपसे तीसरा मेथड वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टिंग सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस टेबल में देखें। इसे देखने से पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लें कि नॉर्थ वेस्ट में आप क्या करते थे कि पूरे टेबल का कॉर्नर ढूंढते थे जो नॉर्थ वेस्ट होता था, जैसे ये था। लीस्ट कास्ट में आप क्या करते थे, पूरी टेबल में सबसे छोटी कॉस्ट को आप इन्वेस्टिगेट करते थे, जैसे ये 2 0 थी, उसको पकड़ के आप स्टार्ट करना शुरू कर देते थे। लेकिन वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेनल्टी लगाएंगे, रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी। लिखे देता हूं। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कॉलम पेनल्टी लिखा, ये देखें, ये कॉलम पेनल्टी का वर्ड मैंने लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम में ढूंढूंगा सबसे दो छोटी जो कॉस्ट हैं, ये 10 है, 12 है, 0। इन तीनों में छोटी कौन सी हैं? 2, 0 और 10। इन दोनों का डिफरेंस 10 - 0, 10 लिखेंगे आप। इसी तरह अगले कॉलम में आ जाएं। इस कॉलम में आप देखें, आपके पास तीन कॉस्ट हैं, 14 है, 7 है, 0। कोई दो छोटी कॉस्ट कौन सी है? 0 है और 7। ये दो छोटी लीस्ट कॉस्ट हैं, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 0, 7। इसी तरह 20 और 9 और 16, इधर आप देखें तो आपके पास 16, 9, इनमें से छोटी दो ये 16 और 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 16 - 9, 7। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं अगले उसमें कॉलम में देखें 11, 20, 18। तो छोटी लीस्ट कॉस्ट आपके पास कौन सी है? यहाँ पर 11 है और 18 है। इसका आप डिफरेंस लिखेंगे 11 और 18। 11 - 18, 7। तो स्टूडेंट, मैंने ये कॉलम पेनल्टी यानी ये वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या है कि आपने पेनल्टी पहले लगानी है, पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी। इसी तरह रो पेनल्टी आप लिखेंगे। स्टूडेंट, अब मैं रो पेनल्टी लिखने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे पूरी रो में फर्स्ट रो आपके पास ये है 10, 0, 20, 11। इनमें दो छोटी कॉस्ट आप ढूंढें। तो छोटी कॉस्ट 0 है और 10 है, 0 और 10 है, इन दोनों का आप डिफरेंस 0 और 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? 10। उसके बाद अगली रो में देखें 12, 7, 9, 20। तो डियर स्टूडेंट, इनमें और से देखें दो छोटी कॉस्ट कौन सी हैं? 7 और 9। इन दोनों का डिफरेंस 7 - 9 - 7। लिखना आपने पॉजिटिव सेंस में ये डिफरेंस 2। इसी तरह थर्ड रो में आ जाए 0, 14, 16, 18। तो इसमें दो छोटी कॉस्ट 0 और 14 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 14 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैंने पेनल्टी लगाने का बता दिया कि रो पेनल्टी कैसे लगानी है, कॉलम पेनल्टी कैसे लगानी है। ये सिर्फ और सिर्फ वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में है, लगेंगी। अब ये लगाने के बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? 10, 7, 7, 7, 14, 2, 10। चाहे वो रो पेनल्टी हो चाहे वो कॉलम हो, आप इनमें मैक्सिमम ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम आपके पास देखी जाए 14 है, तो आप इसको सर्कल कर लें। इसका मतलब है 14 मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी उस रो में आप एंटर होंगे और उस रो में आप देखेंगे कि छोटी कास्ट कौन सी है। मैक्सिमम आपके पास 14 आई, तो इसमें आप देखें कास्ट लीस्ट कौन सी है? 0, 14, 16, 18। तो इसमें जो सबसे लीस्ट है मैक्सिमम पेनल्टी में आपने इस रो में सबसे लीस्ट कॉस्ट आपके पास क्या? 0। उसको आप सप्लाई देंगे 5 और यहाँ कैंसिल कर देंगे और डिमांड भी आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 आ गई।
अब इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते थे लीस्ट कॉस्ट मेथड में, नॉट कॉस्ट में, दोनों जीरो हो चुके हैं, तो किसी एक को आपने कैंसिल करना है। आप रो को करना चाहें रो को कर दें, कॉलम को करना चाहें कॉलम कर दें। मैं स्टूडेंट यहाँ पर कॉलम को कर देता हूँ, किसी को भी किया जा सकता है, कोई हल नहीं है। अब आप दोबारा अगेन पेनल्टी लगाएंगे तो स्टूडेंट आपके पास कॉलम पेनल्टी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे एज इट वैसे की वैसे आ जाएंगी। डिफरेंस फिर आप अगेन यानी दो लीस्ट कॉस्ट का इस कॉलम में अलग, 916 का इस कॉलम में अलग, यानी आपने हर कॉलम में अलग अलग दोबारा पेनल्टी लगानी है। इसी तरह रो में भी लगाएंगे, रो में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाएगा। वो कैसे आप देखेंगे कि भाई क्योंकि आपका कॉलम कैंसिल हुआ है, अब हर रो में, इस रो में देखें आपके पास लीस्ट कौन सी है, 0 और 11। अब इनका डिफरेंस आएगा, यानी आपने अगेन दोबारा क्या करनी है, पेनल्टी लगानी है। रो भी कॉलम भी, कॉलम लकीली वही रहेंगी क्योंकि कॉलम कैंसिल हुआ है तो रो पे इफेक्ट पड़ेगा। 7 9 ये वही रहेगा 2, और सर्कल सॉरी नहीं करना, आपने सिर्फ पेनल्टी लिखनी है। तो 0 11 का डिफरेंस 11 आया, 7 9 का डिफरेंस 2 आया, और 14 16 का डिफरेंस 2 आया। अब अगेन स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इनमें मैक्सिमम ढूंढेंगे। ये सेकंड पेनल्टी जो आपने 11 2 2 7 7 7, इसमें से आप मैक्सिमम क्या है 11, तो इसका मतलब क्या होगा, इस 11 में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम जो आपके पास पेनल्टी होगी वो आपके पास इस वक्त 11 है। तो इस रो में आप देखें छोटी कॉस्ट कौन सी है, 0, तो आप सप्लाई इनमें से तीनों में 0 लीस्ट है, तो 15 सप्लाई है, 15 डिमांड है, आप ये एज इट दे दें और यहाँ 0 लिख दें, यहाँ 0 लिख दें। तो स्टूडेंट आपको एक चीज समझ आई होगी कि भाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कॉर्नर आप ढूंढते थे, लीस्ट कॉस्ट में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढते थे, फिर सप्लाई डिमांड देते थे। लेकिन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपने क्या करना है, पेनल्टी लगा के जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी उस रो में, अगर वो रो में है यानी रो पेनल्टी मैक्सिमम है, तो उस रो में आपने एंटर होगे लीस्ट कॉस्ट को, यानी आपने पिक करके सप्लाई डिमांड शुरू कर देनी है। अगर कॉलम में होगी तो कॉलम में करेंगे। इसका तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर ढूंढ के, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ कर आप वहां सप्लाई डिमांड देते थे, लीस्ट कॉस्ट में सबसे छोटी कॉस्ट पकड़ के सप्लाई डिमांड देते थे। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या है कि आपने मैक्सिमम पेनल्टी वाली रो में या कॉलम में एंटर होकर उसमें लीस्ट कॉस्ट ढूंढना है, सबसे छोटी कॉस्ट ढूंढकर उसको सप्लाई डिमांड स्टार्ट करनी है। तीनों का फर्क आपको पता चल गया। अब हम मजीद इसे आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी 0 है स्टूडेंट, ये भी 0 है मैक्सिमम पेनल्टी। अब आपकी मर्जी है, रो कैंसिल करें कॉलम करें, मैं यहाँ पे अब रो कर देता हूँ। दोनों 0 हैं, किसी एक को कर सकते हैं। अगर दोनों 0 में एक 0 एक नॉन 0, तो 0 वाले को हम कैंसिल करेंगे, नॉन 0 को कैंसिल नहीं करेंगे। अब अगेन दोबारा पेनल्टी लगाएंगे तो आपके पास अब की कॉलम पेनल्टी पे फर्क पड़ेगा। नहीं, अब आपके पास ये डैश लगा दें, जो कैंसिल हो जाएगी उसे डैश लगा देंगे। इसमें 7 14 का डिफरेंस 7, 9 16 का डिफरेंस 7, और 20 और 18 का डिफरेंस 2। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप रो पेनल्टी को भी लगाएंगे। रो पेनल्टी देखें आपके पास ये आपकी कैंसिल हो चुकी थी, तो ये वैसे के वैसे डैश लगा दें। इसमें देखें छोटी कॉस्ट 7 9, उनका डिफरेंस 2, 14 16 डिफरेंस क्या है 2। इसमें इस रो में आपके पास 18 16 14, दो छोटी कॉस्ट कौन सी है 14 16, उसका डिफरेंस लिखना है। इन तीनों में जो इस रो में है 9 7, दो छोटी कॉस्ट ये हैं, इनका डिफरेंस आपने लिखना है। अब स्टूडेंट 2 2 2 7 7, इसमें से जो मैक्सिमम है पेनल्टी का आपने उसको पिक करना है। अब वो मैक्सिमम पेनल्टी आपके पास ये दो एक जैसी हैं, आप जिसे मर्जी आपको अलाउ है। अब जिन दोनों जब दो इक्वल आ जाएं और वो एक जैसी हों और हैं मैक्सिमम, तो इनमें से किसी एक को आपने पिक करना है। आपकी मर्जी इसे ले लें इसे ले लें। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। सोल्यूशन एंड में सेम आएगा, प्रोसीजर आगे पीछे यानी स्टेप आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन एंड में सेम आएगा। तो मैक्सिमम पेनल्टी मैंने इसे कंसिडर किया। इसमें देखें कॉस्ट ये 7 है 14 है, तो लीस्ट कौन सी है 7, ये 14 है, तो आपने छोटी को पकड़ना है, लीस्ट को पकड़ना है।
तो सप्लाई 25 है, डिमांड 0 है, तो आप 0 लिख देंगे यहाँ पर। 25 एज इट वैसे रहेगा, 0 वैसे रहेगा। अब इन दोनों में कैंसिल कौन होगा? 0 वाला कॉलम कैंसिल होगा। ये आपका आ गया स्टेप 3। अब नेक्स्ट इससे आगे प्रोसीड करेंगे, अगेन प्लेंटी लगाएंगे। तो 7 9 इधर देखें, इसका आपके पास क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो गया, ये डैश 9 16 इनका डिफरेंस क्या आएगा? 7 और 20 18 का डिफरेंस क्या आएगा? 2। इसी तरह रो प्लेंटी आपकी वो एज इट वैसे की वैसे रहेंगी, उन्हें हम लिखेंगे ज़रूर। ये आपके पास 2 और ये आपके पास 2। रीज़न स्टूडेंट, क्योंकि इस रो में आपके पास 16 और 18 का डिफरेंस 2 है। सॉरी, इसका जो आपके पास 9 और 20 का डिफरेंस क्या आएगा? 11। इधर देखें डियर स्टूडेंट, कॉलम का आपका डिफरेंस एज इट वही थे, 20 18 का डिफरेंस 2 थे, वो दोनों वैसे हुए क्योंकि आपकी कॉलम कैंसिल हुआ था। तो रो के प्लेंटी पर इफेक्ट पड़ेगा, 9 20 11 और इन दोनों का डिफरेंस ही। अब इनमें मैक्सिमम सोचें, 7 2 11 2। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास मैक्सिमम है। तो अब आप सोचें आपके पास ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब इस रो में एंटर हो जाएं। इसमें जो छोटी कॉस्ट क्या है? 9, तो उसको सप्लाई 25 यहाँ अप्लाई करें, और 25 सॉरी, बल्कि आपकी डिमांड क्या है? 15। आप 15 जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए डिमांड 25। तो डियर स्टूडेंट यहाँ 15 चाहिए, 25 नहीं चाहिए। तो ये 0, तो ये आपके पास बाइक्स यहाँ क्या बच जाएंगी? 10। 10 आपके पास बाइक भी, 15 हमें ज़रूरत थी वो ले ली। अब कैंसिल 10 और 0 में कैंसिल स्टूडेंट कौन होगा? ये 0 वाला, और ये आपके पास 4th स्टेप पे है। अब आपके पास देखें स्टूडेंट, आपके पास जस्ट एक कॉलम बच गया। अब प्लेंटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेंटी अगर रो की कैसे लगाएंगे? 20 को किससे डिफरेंस करेंगे? ये तो कैंसिल है, तो इसका मतलब आगे मजीद नहीं प्रोसीड होगा। 18 में से किसको डिफरेंस? ये प्रोसीड नहीं होगा। कॉलम का डिफरेंस तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन रो का डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसे क्या कर देंगे? इसे प्लेंटी लगाना बंद कर देंगे। अब आप इस पर आके लास्ट में सोचेंगे कि आपके पास लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? लीस्ट कॉस्ट इन दोनों में, जब आपके पास स्टूडेंट याद रखिएगा, वुगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में एक कॉलम या एक रो बच जाए, प्लेंटियां पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ये कॉलम बचा तो रो प्लेंटी कैसे लगाएं? डिफरेंस लिख नहीं सकते। तो इसे हम इन दोनों में अब आखिरी स्टाइल में, जब आखिरी हमारे पास यानी एक कॉलम एक रो बचे, तो फिर हमने उसमें सबसे छोटी कास्ट को पिक करना है। तो स्टूडेंट देखें आपके पास छोटी कास्ट क्या है? 18। सप्लाई आपके पास 0, डिमांड आपके पास क्या है? 10। तो फिर आप यहाँ 0 लिखेंगे, और ये 10 की 10 हमारी डिमांड थी, 0 सप्लाई थी, हमें 0 ज़रूर फिल, खाना को ज़रूर फिल करना है। तो आपके पास यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे, 0 10 में से कैंसिल कैसे करेंगे? 0 वाली रो को, और ये 5th स्टेप में आई। आपके पास लास्ट एंट्री ये बची, सप्लाई 10 डिमांड 10। तो डियर स्टूडेंट आप देखें आपके पास ये बैलेंस रहा। तो अब इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना है, मैं आपकी कॉलम को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 6th स्टेप। अब एग्जाम में याद रखिएगा, लास्ट में बैलेंस होना चाहिए टेबल, यानी सप्लाई डिमांड आपकी बिल्कुल नील हो जानी चाहिए। इधर देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और आपकी डिमांड भी देखिए क्या है? 0। ये ज़रूर आपने चेक करना है। अगर कुछ बच रहा है तो दैट इज़ आपने कहीं फॉल्ट किया है, कोई आपने मिस्टेक कर चुके हैं। अब आप देखें आपके पास 3 रोज़ हैं, 3 रो में 2 रो कैंसिल हैं, कॉलम आपके 4 कैंसिल हैं, 1 रो बच रही है, और ये हमने हमारा यानी एक निशानी थी कि ये परफेक्ट सोल्यूशन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी 1 रो या 1 कॉलम बचना चाहिए। अब मज़ीद हम आगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वुगल अप्रोक्सीमेशन में प्लेंटियों से आपने कॉलम प्लेंटियों से कैंसिलेशन करना सीखी। बस यही डिफरेंस आपने मेन देखना है कि क्या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कॉर्नर ढूंढते हैं, लीस्ट कॉस्ट में लीस्ट ढूंढते हैं सबसे कॉस्ट। उसके बाद वुगल अप्रोक्सीमेशन में प्लेंटियाँ लगाने के बाद, रो कॉलम प्लेंटी लगाने के बाद जो मैक्सिमम प्लेंटी होगी उस रो या कॉलम में आप एंटर हो जाएं, और उसमें जाके आप क्या करें? वो प्रोसीड करें सप्लाई डिमांड। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट वो वे हम जरूर करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स किसके इक्वल है?
नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल बराबर है m प्लस n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है वेरीफाई करने का क्या आया, हमने जो टेबल अभी तक बनाया है क्या ठीक बनाया है। तो m आपके पास रोज 3 है, कॉलम चेक करें आपके पास 4 हैं और इसे माइनस करें 7 माइनस 1 तो 6। उधर से आप भरे डब्बे काउंट करेंगे, यानी जिन डब्बों में आपने सप्लाई दे चुके हैं उन्हें काउंट कर लें, वो आपको बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी बताता है। तो एक ये भरा हुआ 1 2 3 4 5 6, तो डियर स्टूडेंट ये 6 बेसिक वेरिएबल्स की क्वांटिटी है। हम बेसिक याद रखें स्टूडेंट, मैं बेसिक वेरिएबल बता नहीं रहा, मैं बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी बता रहा हूँ गिन के। जो भरे डब्बे होंगे वो आपको बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी बताएंगे। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जैसे पिछले 2 मेथड में हमने किया कि भाई लीस्ट कॉस्ट मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड से हमने क्या लिखा था यहाँ पर, स्टार्टिंग सोल्यूशन। तो स्टार्टिंग सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास भरे डब्बे हैं उनकी वैल्यूज लिखना शुरू कर दें। तो कौन सी जगह थी, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, उसके बाद प्लस। आप देखें आपके पास पहली रो बिल्कुल खाली है, इसके बाद और दूसरी रो में आ जाए तो दूसरी प्लेस पर है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह तीसरी जगह ये वाली, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, प्लस उसके बाद ये वाली जगह दूसरी रो फोर्थ कॉलम, दूसरी रो फोर्थ कॉलम, प्लस तीसरी रो पे आप आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम, प्लस उसके बाद आप आ जाए फोर्थ, ये वाली आंटी, ये तीसरी रो काउंट करें, तीसरी रो है, कॉलम कौन सा है आपके पास, फोर्थ। तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड x34 c34। अब उनकी वैल्यूज लिखना शुरू कर दें। x21 आपके पास 15 है और कॉस्ट उस टाइम क्या है 0, प्लस x22 आपके पास 0 है और कॉस्ट उस टाइम क्या है 7, 0 और 7 15 9, 15 और 9। इसी तरह दूसरी रो चौथा कॉलम, तो आपके पास 10 और 20, 10 इंटू 20। तीसरी रो पहला कॉलम, तो आपके पास क्या है यहाँ पर 5 और कॉस्ट आपके पास क्या है 0। इसमें तीसरी रो चौथा कॉलम 0 और ये 18। इसे डियर स्टूडेंट आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 0, उसके बाद ये 0, ये 135, ये आपके पास 200, ये 0 और 18, 0 था 0। तो स्टूडेंट लास्ट में अब इन्हें ऐड कर लें आप, तो 335। ये आपके पास गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी एलपी मॉडल का हमने स्टार्टिंग सोल्यूशन फाइंड आउट किया। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। आपको कोई प्रॉब्लम आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।